जब भी हम धर्म युद्ध की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में महाभारत का धर्म युद्ध याद आता है। लेकिन इतिहास में एक ऐसा धर्म युद्ध भी हुआ जो करीब 200 सालों तक चला। एक ऐसा भयानक युद्ध जिसमें कई जिंदगियां बर्बाद हो गई, शहर के शहर तबाह हो गए और खंडहर में बदल गए। जहां महाभारत का युद्ध अच्छाई और बुराई के बीच हुआ था, वहीं ये युद्ध दो धर्मों के बीच हुआ था। क्या था ये युद्ध और क्यों शुरू हुआ? जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इतिहास को नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिंह और आप देख रहे हैं हिस्ट्री कनेक्ट। ये धर्म युद्ध असल में उस पवित्र जमीन पर कब्जा करने के लिए हुआ जहां पर इस्लाम और ईसाईयत दोनों धर्मों का उदय हुआ था, यानी कि जेरूसलम। आज भी ये दुनिया की सबसे कंट्रोवर्शियल जगहों में से एक है। इसकी पूरी कंट्रोवर्सी पर मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाया है, जिसे आप यहां पर क्लिक करके देख सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ें तो जेरूसलम पर अपना दावा ठोकने के लिए और मुस्लिमों को जेरूसलम से भगाने के लिए ईसाइयों ने इस युद्ध की शुरुआत की थी। साल 1095 से पहले धर्म युद्ध यानी क्रूसेड की पहल हुई, जब ईसाई धर्मगुरु पोप अर्बन II ने ईसाइयों से जेरूसलम को वापस लेने का आह्वान किया, क्योंकि जेरूसलम पर मुस्लिम रूलर्स का कब्जा था। वैसे ये कोई नई लड़ाई नहीं थी, बल्कि ईस्टर्न यूरोप और बाइजेंटाइन एम्पायर पहले से ये लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन जब पोप ने इसका आह्वान किया तो लोगों के अंदर जोश भर गया, क्योंकि उस टाइम पर पोप काफी ताकतवर हुआ करते थे। उनकी बात पर सेना का एक एक आदमी जेरूसलम के लिए अपनी जान देने को तैयार हो गया और इस तरह से पहले क्रूसेड यानी कि धर्म युद्ध की शुरुआत हुई। 4 बड़ी सेनाएं बनाई गई और साल 1096 में इन सेनाओं ने जेरूसलम की तरफ बढ़ना शुरू किया। पोप के ऐलान का इतना असर हुआ कि कुछ आम लोगों ने भी अपनी एक आर्मी बना ली और इन चारों आर्मी से पहले ही जेरूसलम पर हमला करने का प्लान करने लगे। ये लोग अपनी होली लैंड को वापस पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। इसलिए पीटर द हर्मिट नाम के एक फेमस पुजारी की लीडरशिप में बिना ट्रेनिंग के ही ये लोग आगे बढ़ गए। लेकिन टर्किश फोर्सेस ने सिबोटस नाम की जगह पर इस आर्मी को बुरी तरह से हराया, किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ा। इतिहास में इस लड़ाई को पीपुल्स क्रूसेड नाम से जाना जाता है। खैर, इसके कुछ दिनों बाद ही मेन आर्मीज कॉन्स्टेंटिनोपल पहुंची और बाइजेंटाइन एम्पायर के राजा एलेक्सियस I के साथ मिलकर आगे बढ़ना शुरू कर दिया। करीब 1 साल बाद साल 1097 में नीस नाम के शहर में मुसलमानों से पहली लड़ाई लड़ी गई। यह पहले धर्म युद्ध की ऑफिशियल शुरुआत थी। इस लड़ाई में ईसाई सेना की जीत हुई और इसकी आर्मी ने एंटियोक शहर को भी आगे जाकर जीत लिया। एंटियोक से ही जेरूसलम जाने का रास्ता था। दोनों तरफ की सेनाओं के कई लोग मारे गए, लेकिन फिर आखिर में साल 1098 में क्रूसेडर्स की जीत हो गई। अब एंटियोक को जीतने के बाद रास्ता साफ था और क्रूसेडर्स फाइनली जेरूसलम पहुंच गए। जेरूसलम की लड़ाई बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत दिलचस्प थी, क्योंकि क्रूसेडर्स की सेना काफी कम हो गई थी। एक तो वो लोग लंबा और मुश्किल रास्ता तय करके आए थे, जिसमें कि काफी लोग पहले से मारे जा चुके थे। ऊपर से 2 लड़ाइयों में सेना ने अपनी काफी स्ट्रेंथ खो दी थी। फिर भी अपनी होली लैंड को बचाने का ऐसा जोश था कि लोगों ने लगातार हमले जारी रखे। उधर दूसरी साइड मुस्लिम रूलर्स इन हमलों को लगातार रोक रहे थे और इस उम्मीद में थे कि जल्दी ही उनकी बाकी सेना आकर उनकी मदद कर देगी। दोनों ही तरफ की सेनाएं थक चुकी थी, लेकिन पीछे हटने को कोई तैयार नहीं था। दोनों साइड्स को हेल्प की जरूरत थी। ऐसे में ईसाइयों की किस्मत अच्छी निकली, क्योंकि उनकी सेना के लिए मदद जो पहुंची वो मुस्लिम्स की सेना से पहले पहुंच गई। इस तरह से मुसलमान ये लड़ाई हार गए और जेरूसलम पर ईसाइयों का कब्जा हो गया। कहा जाता है कि सेना को इस जीत से इतनी खुशी मिली और मुसलमानों के लिए उनके अंदर इतनी नफरत भरी हुई थी कि उन्होंने अपने लीडर्स की कोई बात नहीं सुनी और एक एक यहूदी और एक एक मुसलमान का कत्ल कर दिया। करीब 3 साल तक इस जमीन पर ईसाइयों का कब्जा रहा। इस दौरान यहाँ पर 4 क्रूसेडर स्टेट्स बनाए गए। ये स्टेट्स थे जेरूसलम, एडेसी, एंटियोक और त्रिपोली। इनकी रक्षा के लिए यहाँ बड़े बड़े किले और महल बनाए गए, ताकि मुसलमानों के हमलों से शहर को बचाया जा सके। यानी कि उन्हें भी पता था कि मुसलमान बदला जरूर लेंगे। लेकिन ये सब ज्यादा दिनों तक काम नहीं आया। साल 1130 में मोसुल के गवर्नर ज़ेंगी ने अटैक किया और एडेसी पर कब्जा कर लिया। यह ईसाइयों के लिए खतरे की घंटी थी और इसी वजह से साल 1147 में फ्रांस के राजा लुई द 7 ने जर्मनी के राजा कॉनरेड III के साथ मिलकर दूसरे क्रूसेड का ऐलान किया। लेकिन इस क्रूसेड में जेरूसलम पर कब्जा ही नहीं करना था, बल्कि स्पेन को भी इस्लामिक हमलों से बचाना था। इसीलिए सेना बट गई और शायद यही वजह थी कि इस युद्ध में मुसलमानों का पलड़ा पहले से भारी था।
वो लगातार अपने एरियाज को जीतते जा रहे थे। जल्दी ही फ्रांस और जर्मनी की सेनाएं भी जेरूसलम तक पहुंच गई। लुई और कॉनरेड ने अपनी 50,000 की सेना के साथ सीरिया के दमिश्क पर अटैक कर दिया, लेकिन इस बार मुसलमान पहले से तैयार थे। उन्हें यह समझ आ चुका था कि मिलकर ही ईसाइयों को हराया जा सकता है। इसीलिए उन्होंने अपनी बड़ी सेना खड़ी कर ली थी और किलों पर पहरेदारी बढ़ा दी थी। इस तरह से मुसलमानों ने फ्रांस और जर्मनी की सेना को बुरी तरीके से हराया। यह हार इतनी बड़ी थी कि इस युद्ध पर अचानक रोक लग गई। हालांकि इसके बावजूद भी ईसाइयों के पास एक बड़ा एरिया अभी भी मौजूद था, लेकिन उनका दुश्मन काफी ताकतवर हो चुका था। धीरे धीरे यूरोप का उनकी होली लैंड से कब्जा छूटता जा रहा था। क्रूसेडर्स बार बार ट्राई कर रहे थे कि जेरूसलम पर मुसलमानों का कब्जा ना हो पाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, क्योंकि इसी टाइम पर एक नया मुस्लिम लीडर सालादीन ने मुस्लिम आर्मी की कमान संभाल ली और साल 1187 में हातिन की लड़ाई में उसने ईसाइयों को बुरी तरीके से रौंद दिया। इस लड़ाई के बाद से जेरूसलम के साथ साथ एक बड़े एरिया पर सालादीन का कब्जा हो गया, लेकिन ईसाई भी चुप बैठने को तैयार नहीं थे और उनके गुस्से ने तीसरे क्रूसेड को जन्म दिया। इस लड़ाई में एंट्री हुई किंग रिचर्ड द लायन हार्ट की, जो कि इंग्लैंड के राजा थे। उन्होंने यूरोप के दूसरे राजाओं को एक साथ मिलाया और जेरूसलम की तरफ बढ़ गए। फाइनली 7 सितंबर 1191 के दिन अरसूफ की लड़ाई हुई, जहां सालादीन की हार हुई। यह लड़ाई तीसरे क्रूसेड की सबसे बड़ी लड़ाई थी, जिसके बाद रिचर्ड ने जाफा पर कब्जा कर लिया। जाफा को जीतने के बाद वो अपनी सेना को लेकर जेरूसलम की ओर बढ़ा। सालादीन को अपनी हार साफ दिख रही थी, लेकिन वहां पहुंचकर रिचर्ड ने पता नहीं क्यों जेरूसलम पर चढ़ाई करने से मना कर दिया। आज तक इस बात पर बहस होती है कि उसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि वो आसानी से जीत सकता था, लेकिन असली वजह किसी को भी नहीं पता। इसी वजह से जेरूसलम पर फिर से मुसलमानों का कब्जा हो गया और ईसाइयों ने इस जगह पर कब्जा करने का प्लान छोड़ दिया। वैसे तीसरा क्रूसेड कोई आखिरी क्रूसेड नहीं था, बल्कि इसके बाद 5 और क्रूसेड हुए थे, लेकिन आगे चलकर ये क्रूसेड ना होकर पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए लड़ी गई लड़ाइयों में बदल गए। चौथा क्रूसेड कॉन्स्टेंटिनोपल के राजा एलेक्सियस III को हटाने के लिए लड़ा गया था। प्लान था कि एलेक्सियस III को हटाकर उसके भतीजे एलेक्सियस IV को राजा बनाया जाएगा, जो कि रोम के कैथोलिक चर्च के सामने सरेंडर कर देगा। लेकिन नए राजा एलेक्सियस IV की इस डील का विरोध हुआ और 1204 में उसके ही लोगों ने तख्ता पलट करके उसे मार दिया। इस तरह से चौथे क्रूसेड ने कॉन्स्टेंटिनोपल साम्राज्य को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। हजारों लोग मारे गए और यूरोप में 2 तरह की चर्च सामने आई, एक तो रोम की कैथोलिक चर्च और दूसरी ईस्टर्न चर्च। इसके बाद के सारे क्रूसेड जो थे वो नाम के क्रूसेड थे। इनमें से किसी का भी मकसद अपनी होली लैंड को कैप्चर करना नहीं था। इसकी एक वजह यह भी थी कि यूरोप में अब कोई बड़ी पावर नहीं बची थी जो कि मुस्लिम्स को चैलेंज करती। इसलिए मैं इन बाकी क्रूसेड्स के बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन ये सारे के सारे क्रूसेड्स करीब 200 साल तक चले और इसमें लाखों लोग मारे गए। आखिर में साल 1291 में जब मुसलमानों ने इजराइल की एकर सिटी पर कब्जा कर लिया, तो माना गया कि अब ये धर्म युद्ध खत्म हो गए हैं और जेरूसलम हमेशा के लिए मुसलमानों के पास चला गया है। यानी कि ईसाइयों ने जिस जगह के लिए 200 सालों के लिए लड़ाई लड़ी, लाखों लोग खोए, उसका कोई फायदा नहीं हुआ। उल्टे उनका बाइजेंटाइन साम्राज्य अलग से खत्म हो गया। तो दोस्तों, ये थी वो कहानी धर्म युद्ध की जिसमें लाखों लोग तबाह हो गए, कई शहर हमेशा के लिए खंडहर में बदल गए। आपको इस कहानी को सुनकर कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही तमाम इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।